एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक मॉन्क। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में अभी रिसेंटली अपना करियर बनाना चाहते हैं या वो लोग अपना पार्ट टाइम सोचना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बनी है। आइए इस टॉपिक को हम लोग पहले बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा। द फर्स्ट थिंग इज, अगर कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको पहला ए जो ए सीखना है स्टॉक मार्केट का, जो ए हम लोग कहेंगे दैट इज कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ठीक है। तो कैंडलस्टिक अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप स्टॉक मार्केट को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। इसको कैसे हम लोग रीड कर पाएंगे, यही चीज आज जो आप लोग हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज कैंडल स्टिक्स, राइट। तो एक वर्ड है जो कि हम स्टॉक मार्केट में बार बार यूज करते हैं एंड दैट इज कैंडल स्टिक्स। सी गाइस, व्हाट इज मीन बाय कैंडल स्टिक्स। कैंडल का मतलब आपको भी पता है, जो आपने अपने भी घर में देखा है। कैंडल का मतलब होती है, हिंदी में अगर मैं उसको अनुवाद करूं, दैट इज मोमबत्ती, जिसको हम लोग कहते हैं। या तो हम कोई भी अगर कैंडल, अगर जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है तो आपने कैंडल देखा होगा। सेम वे कैंडल जो होती है ये आपको स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पे आपको वही नेम से कुछ मिलेंगे और दिखने में थोड़ा बहुत उसी तरीके से है, जैसे कि आप ये ऊपर वाला दिया के टाइप में जो देख रहे हैं। तो इसी के नाम से हम लोगों ने इसे कहीं ना कहीं इसको नाम दिया होगा, राइट। अब आइए कैंडल स्टिक्स के बारे में हम थोड़ा पूरा डिटेल में जानते हैं। ये एक कैंडल है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक कैंडल ही है। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ कैंडल्स है जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें से ये आप जो कैंडल देख रहे हैं इसको हैमर कहते हैं, ये मोरोबुजू है, ये न्यूट्रल है। मेनली कैंडल के बारे में पढ़ना, इतनी ही कैंडल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे कैंडल्स है बट वो सब वेरिएंट है इन्हीं का। बट मेनली जो अलग अलग कैंडल्स आएंगे वो इस तरीके का एक कैंडल होगा, इस तरीके का एक कैंडल होगा, इस तरीके का कैंडल होगा। तो ये मेन कैंडल्स होंगे जो कि हमको रीड करनी होती है मार्केट्स के अंदर। आइए हम वन बाय वन करके इनके ऊपर थोड़ा गौर करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, आज आपने कभी भी स्टॉक मार्केट के वाले बंदे या तो कहीं भी आपने नाम सुना होगा, दैट इज मार्केट इज बुलिश, या तो बुलिश का नाम हम लोग बार बार लेते हैं। सो व्हाई ग्रीन कैंडल इज कॉल्ड बुलिश, जैसे मेरा यहाँ पे टैग आप देख पा रहे हैं। सो ये ग्रीन कैंडल जो होती है इसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है। अब ये बुलिश क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए मैं आपको कुछ क्लियर करता हूँ। बुलिश नाम ये जो आता है ये आता है बुल से। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करता है बुल। बुल का मतलब हिंदी को हम लोग सांड कहते हैं। ठीक है। तो ये बुल जो रिप्रेजेंट करता है, इसकी अटैकिंग स्टाइल जो होती है, जो बुल है, ये अटैकिंग जो स्टाइल होती है, कभी भी आप देखेंगे तो ये बुल जो अटैक करता है नीचे से ऊपर की ओर, राइट। जैसे आप अभी इसकी स्टाइल देख रहे हैं तो ये क्या करता है, ये नीचे से ऊपर की ओर धकेलने का काम करता है। इसीलिए इस एनिमल की अटैकिंग स्टाइल को हमने बुलिश की एक नाम दे दिया, तो मार्केट वहां से ऊपर जाना शुरुआत कर देता है, तो हमने इसको नाम दे दिया बुलिश कैंडल के नाम से। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर। यहाँ पे एक रेड कैंडल भी आती है, राइट। दो ही कैंडल हम लोग मैक्सिमम हमारे ट्रेडिंग पे देखते हैं, चार्ट्स पे देखते हैं, दैट इज ग्रीन एंड रेड। अब रेड जो कैंडल है वो आइडेंटिफाई करती है बेयर को। सो ये बेयर को क्यों आइडेंटिफाई करती है, इस दो एनिमल को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक है बुल, एक है बियर। तो बियर जो है ये अटैकिंग टाइप ऑफ जो एनिमल जो होता है, मतलब इसका बियर का जो है, दैट इज ये कभी भी जब अटैक करता है तो ये ऊपर से नीचे की ओर अटैक करता है। आपने डिस्कवरी में देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो बेयर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर खींचता है, यानी कि अपना जो पंजा है वो ऊपर से नीचे की ओर मारता है, राइट। तो इसकी जो अटैकिंग स्टाइल है, इस स्टाइल की वजह से इसको बोला गया बियरिश कैंडल। यानी कि ये क्या करती है, जब भी मार्केट बहुत ऊपर गया होता है तो वहां से नीचे लाने का जो काम होता है वो करते हैं बियर। आइए मैं आपको इसको चार्ट्स पे लेके जाके समझाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सी अभी मेरे पास में एक चार्ट है, यहाँ पे आप चार्ट्स पे देख रहे हैं कुछ, ये सभी कैंडल्स है, एक ग्रीन है, एक रेड है, ग्रीन है, रेड है। ठीक है। तो ये दो ही कैंडल से पूरा का पूरा हम चार्ट रीड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए लास्ट जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये किक है। ये किसका है, ये बुल ने ऊपर धकेला है मार्केट को, यानी कि उसने सिंग मारा है और मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, सी। और यहाँ पे आप देखिए लास्ट कैंडल जो है वो रेड है, यानी कि यहाँ पे अटैक जो हुआ है वो दैट इज बेयर का, और बेयर क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। सो सिंपल, यहाँ पे हर जगह में आपको वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लास्ट कैंडल इतना बड़ा जो तगड़ा है वो बुल का है, जो कि यहाँ से उसने उछाला है मार्केट को। और यहाँ पे आप देखिए लास्ट कैंडल जो है वो बेयर का है, जो कि बेयर ने जो मार्केट को नीचे खींचता जा रहा है, अभी तक यहाँ पे है, करेक्ट। तो ये जो अटैकिंग स्टाइल ऑफ द एनिमल को हमने यहाँ पे कॉपी किया, इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया बेयर एंड बुल मार्केट, राइट। तो दो ही तरीके के हमारे यहाँ पे प्लेयर्स आपको मिलेंगे, एक वो बुल होगा और एक होगा बियर, राइट।
अब आइए हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैंडल्स को कैसे पढ़ना है, क्या होती है कैंडल की परिभाषा। तो टाइप जो कैंडल होते हैं वो 2 तरीके होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। एक है ग्रीन, एक है रेड। ये एपिसोड 1 है। मैं इसकी कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, फर्स्ट थिंग इज़ ये जो बुल कैंडल है, इस बुल कैंडल को यहाँ पे आप देखिएगा, ये पूरी की जो कैंडल है, इसके कुछ नाम भी यहाँ पे हैं, ठीक है? अगर आप इस कैंडल को यहाँ पे देखते हैं, ये जो ऊपर वाली जो आप यहाँ पे स्टिक देख रहे हैं, ठीक है? इस कैंडल स्टिक का मतलब ये होता है, ये कैंडल ये स्टिक जो है, ठीक है? इसका भी कुछ नाम है। तो इसको बोलते हैं शैडो। शैडो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैंडल जो है, यहाँ तक आई थी, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, तो अपनी एक परछाई छोड़ दी है। तो परछाई को हिंदी में बोलते हैं परछाई, राइट? बट इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, दैट इज़ शैडो। तो इसने क्या कर दिया, नीचे का एक शैडो छोड़ दिया, इसको कहते हैं लोअर शैडो। ऊपर यहाँ तक गया था और वहाँ से वापस आई है ये कैंडल, तो इसको क्या बोल दिया हमने, अपर शैडो। तो ये 2 नाम आपको समझ में आ चुका है। अपर शैडो का मतलब क्या, ऊपर गई थी, फिर वापस नीचे आके यहाँ पे सेटल हुआ है, ठीक है? नीचे यहाँ तक गया था, ये यहाँ से ऊपर में सेटल हुई है। तो ये जो शैडो है, ये आपको समझ में आ चुका है कि शैडो का मतलब इसकी एक परछाई है, ठीक है? अब यहाँ पे हम जानते हैं, ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, ये जो ग्रीन जो आप लाइन देख रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट एरिया, हम इसको कहते हैं कैंडल का ओपन। इसको हम लोग कहते हैं गाइस कैंडल का ओपन। और ये जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, और ये जहाँ पे सेटल हुआ है, सी यहाँ पे, ये स्टार्ट था, ये सेटल है। इस सेटल को हम लोग कहते हैं, हमारी भाषा में इसको कहते हैं क्लोज, मतलब बंद होना। ये ओपन मतलब जहाँ से मार्केट ओपन होता है, ये मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ, इसको बोलते हैं क्लोज। और ये जो हमने अपर विक देखा, इसकी जो टिप को कहते हैं हम लोग हाई। इसको कहते हैं हाई। हाई का मतलब यहाँ तक जाके आया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टार्ट पॉइंट से ये नीचे वाली जो लो आप देख रहे हैं, सॉरी विक जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लो, लो ऑफ द कैंडल। तो यहाँ पे आपको 4 ही चीजें याद रखनी है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। और ये वाली जो पार्ट को हम लोग कहते हैं रियल बॉडी। गाइस इसको कहते हैं रियल बॉडी। ये पूरा का पूरा जो है, ये कैंडल का तरीका है जो हम लोग कैंडल स्टिक्स में पढ़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे बियर कैंडल में भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप बुल देख रहे हैं, उसी का अपोजिट होता है बियर कैंडल के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा कि बुल जो कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। क्या करती है, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बुल कैंडल जो होती है नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई दिखती है, बट बियर कैंडल ऊपर से नीचे की ओर आती हुई दिखेगी, क्योंकि मार्केट बियर मतलब होता है नीचे आना, बुल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाना, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे भी वही चीज है, बट डिफरेंस क्या है, कैंडल के कलर का। तो यहाँ पे रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये भी आपने बोला अपर विक, ये आपने बोला लोअर विक, ठीक है? ये सब कुछ ठीक ठाक है। ये लोअर शैडो, जैसे हमने विक भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं, ठीक है? तो ये शैडो आपने यहाँ पे समझ लिया। तो ये कैंडल का जो है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन, ठीक है? और ये जहाँ पे सेटल हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज ऑफ द कैंडल। और इसको हमने बोल ही दिया, रियल बॉडी, ये बॉडी का बॉडी चेंज नहीं होगा। और ये हाई का कभी हाई चेंज नहीं होगा। सी, इस कैंडल का हाई और ये कैंडल का हाई, आप ऊपर वाली चीज को हाई बोलेंगे ना, तो ये हाई ही डिक्लेयर होगा, ठीक है? और ये नीचे वाली जो विग है, इसको लो ही कंसिडर करेंगे, चाहे वो लाल हो या वो ग्रीन हो। तो हम लोग उसको यहाँ पे लो ही कंसिडर करने वाले हैं। बस डिफरेंस इतना ही है, ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। रेड कैंडल ऊपर से नीचे की ओर क्लोज होती है, तो ऊपर ऊपर होता है, नीचे में क्लोज होता है। गाइस कंफ्यूज मत होइए, आपके पास ये पूरा पिक्चर है, इसको सही से अंडरस्टैंड कीजिए। और इसको समझने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवाया आगे, आइए उसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब हमको जानना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये जो वीडियो कर रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। ये ओनली कैंडल्स के ऊपर है, मतलब कैंडल की परछाई और कैंडल कैसे काम करता है, मतलब उसका ओपन लो क्या होता है, यही हम लोग इसमें जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज, ओ का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा ओ एल एच सी का मतलब ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कैंडल हमने लिया है, ठीक है? इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखती है, यहाँ पे एक शैडो दिखता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर शैडो। उसके बाद में क्या होता है, लोअर शैडो के बाद में एक कैंडल बनती है पूरी, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। जैसे हमने पिछले यहाँ पे आपको दिखा दिया, ये पूरा का पूरा हमने बोल दिया इसको बॉडी। ये क्या हो गया, लोअर शैडो, ये हो गया अपर शैडो। वैसे ही यहाँ पे आप देखिएगा, ये लोअर शैडो है, ये पूरा का पूरा
बॉडी है, इसको अपर शैडो नहीं है। सी गाइस, यही ट्रिक है, इसको अपर शैडो नहीं है, मतलब ये जहां पे हाई लगाया है वहीं पे क्लोज हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इस एक्सरसाइज को लिया है, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी समझ में आए कि कैंडल कैसे होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, सेकंड कैंडल आप देखिए, इतना बड़ा विग, ये अपर विग है, ये लोअर विग है, और ये छोटा सा बॉडी है। ऐसा भी हो सकता है कैंडल, या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे कोई विग ही नहीं है, absence ऑफ विग, पूरा का पूरा कैंडल है, पूरी की पूरी बॉडी है। ऐसे भी हो सकता है, करेक्ट। तो आइए जानते हैं इन सभी चीजों को बारी बारी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां से ये ओपन हुआ, एक ग्रीन, हमने इसको क्या बोला, ओपन। तो ओपन क्या है, 8.45। अगर मैं अभी प्राइस की बात कर रहा हूं तो प्राइस हमको समझना पड़ेगा। तो ओपन जो प्राइस होता है दैट इज 8.45, जैसे मैंने ओ के लिए यहाँ पे कंसिडर किया है। अब इसका लो क्या है, लो मीन्स इससे नीचे वाला जो हमारा विक था, दैट इज 8.10, जैसे कि यल में लिखा है 8.10। अब ये जो कैंडल है ये ऊपर चली गई और यहीं पे क्लोज हो चुकी है। तो इसका क्लोजिंग क्या है, क्लोज 9.70। तो इसका हाई क्या है गाइस, जो क्लोज है वही हाई है, बिकॉज ऊपर में कोई विग नहीं है। तो सेम हाई और क्लोज दोनों सेम हो चुके हैं इस कैंडल में। आइए सेकंड कैंडल की हम बात करते हैं। तो सेकंड कैंडल में अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, इसकी ओपन पॉइंट है 3.70, यहाँ पे देखिए 3.70। तो आपको क्या करना है, कोई भी कैंडल आप देखेंगे जहां से शुरुआत हुआ है, दिस इज स्टार्टअप, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये क्लोज है गाइस। जहाँ पे बॉडी खत्म होती है, सेटल होती है, इसको बोलते हैं क्लोज। तो क्लोज कितना है, 3.75। सी 3.75 क्लोज। लो क्या है, 3.50। लो 3.50, हाई क्या है 3.90। सी हाई पॉइंट 3.90। अब ये हो गया सेकंड कैंडल में। थर्ड कैंडल हम लोग देखते हैं। अब थर्ड कैंडल एक इंटरेस्टिंग कैंडल है, इसको मोरोबोजो कहते हैं। अब इस कैंडल में आप देखिए, जहां से शुरुआत हुआ है वहीं से ऊपर गया है और वहीं पे ऊपर जाके सेटल हुआ है, राइट। यहाँ पे कहीं पे विग नहीं है। तो इसका ओपन क्या है, 151, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसका लो क्या है, 151, बिकॉज नीचे कहीं गया ही नहीं, तो उसका ओपन और लो दोनों सेम हो गया ना। तो ओपन और लो 151 ही रहेगा। अब ये जहां पे क्लोज कर रहा है, तो क्लोज और हाई वो भी दोनों सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इसका क्लोज क्या है, 166.25, 166.25, करेक्ट। तो ये थी हमारी कैंडल पढ़ने का तरीका, जो कि मैंने आपको दिखाया एक ग्रीन कैंडल के अंदर। आइए मैं तो अभी हम देखते हैं कि बेयरिश कैंडल में कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो कैंडल देख रहे हैं, तीनों टाइप्स अलग अलग है। अभी हमें इसका क्या करना है, ओपन लो हाई क्लोज को समझना है, करेक्ट। तो ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, मैंने आपको जैसे बताया, रेड कैंडल जो है ऊपर से ओपन होती है, नीचे में क्लोज होती है। तो अभी इसका ओपन क्या हुआ, 4.15, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसका क्लोज क्या हो रहा है, 4.10, जैसे कि मैंने क्लोज लिखा है। इसका हाई क्या है, 4.20, एंड लो क्या है, 3.75, राइट, यहाँ पे जैसे हमने मेंशन किया है। अब इस कैंडल में देखते हैं, इतनी बड़ी यहाँ पे आप अपर वीक देख रहे हैं, लोअर वीक देख रहे हैं, बॉडी देख रहे हैं। तो इसका ओपन क्या है, ओपन इसके अराउंड 609, राइट। एंड इसका जो क्लोजिंग है 593, क्लोजिंग क्लोजिंग यहाँ पे देखिए 593, एंड लो जो है 591, हाई 629.55। अब सिमिलरली जैसे हमने बुलिश कैंडल में देखा, वैसे ही बेरिश कैंडल में भी होता है। यहाँ पे इसका जो ओपन है इस कैंडल का, दैट इज ये ऊपर से नीचे में, और ये जो कैंडल का ओपन है दैट इज 80, एंड इसका हाई भी सेम होगा। मैंने 80 लिया है, 80.05 है, मैंने 80 लिखा है, ठीक है। इसका लो क्या है, इसका 74.45, एंड क्लोज क्या है, 74.45। सो गाइस बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे और इसका समझेंगे तो बहुत ही इजी होगा। तो ये पहला सीढ़ी था कि कैंडल को कैसे समझते हैं, कैंडल का मतलब क्या होता है, किस तरीके के कैंडल्स होते हैं। तो रेयरली हमने देखा दो ही तरह की कैंडल होती है, एक बुलिश होती है और एक बैरिश होती है। तो जो हमने कैंडल स्टिक को देखा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपनी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।